हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड श्री सीतारामचंद्रभ्याम नाम 40वां सर्ग। सीता का श्रीराम से कहने के लिए पुनः संदेश देना तथा हनुमान जी का उन्हें आश्वासन दे उत्तर दिशा की ओर जाना। वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार कहा। वानरवीर, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। तुम्हें देखकर हर्ष के मारे मेरे शरीर में रोमांच हो आया है। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा का पानी पड़ने से आधी जमी हुई खेती बाली भूमि हरी भरी हो जाती है। मुझ पर ऐसी दया करो जिससे मैं शोक के कारण दुर्बल हुए अपने अंगों द्वारा नरश्रेष्ठ श्रीराम का प्रेमपूर्वक स्पर्श कर सकूं। वानरश्रेष्ठ, श्रीराम ने क्रोधवश जो कोय की एक आंख को फोड़ने वाली सींग का बाण चलाया था, उस प्रसंग की तुम पहचान के रूप में उन्हें याद दिलाना। मेरी ओर से यह भी कहना कि प्राणनाथ, पहले की उस बात को भी याद कीजिए जबकि मेरे कपोल में लगे हुए तिलक के मिट जाने पर आपने अपने हाथ से मैंसिल का तिलक लगाया था। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी प्रियतम, आप बलवान होकर भी अपहरित होकर राक्षसों के घर में निवास करने वाली मुझ सीता का तिरस्कार कैसे सहन करते हैं? निष्पाप प्राणेश्वर, इस दिव्य चूड़ामणि को मैंने बड़े यंत्र से सुरक्षित रखा था और संकट के समय इसे देखकर मानो मुझे आपका ही दर्शन हो गया हो, इस तरह मैं हर्ष का अनुभव करती थी। समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ यह कांतिमान मणिरंत आज आपको लौटा रही हूं। अब शोक से आतुर होने के कारण मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूंगी। दोहसह दोहक, हृदय को छेदने वाली बातें और राक्षसियों के साथ निवास, यह सब कुछ मैं आपके लिए ही सह रही हूं। राजकुमार शत्रुसूदन, मैं आपकी प्रतीक्षा में किसी तरह एक मास तक जीवन धारण करूंगी। इसके बाद आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। यह राक्षसराज रावण बड़ा क्रूर है। मेरे प्रति इसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है। अब यदि आपको भी विलंब करते सुन लूंगी तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। सीता जी के यह आंसू बहाते कहे हुए करुणाजनक वचन सुनकर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी बोले, देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि श्री रघुनाथ जी आपके शोक से ही सब कामों से विमुख हो रहे हैं। श्रीराम के शोकातुर होने से लक्ष्मण भी बहुत दुखी रहते हैं। अब किसी तरह आपका दर्शन हो गया, इसलिए रोने धोने या शोक करने का अवसर नहीं रहा। भामिने, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। वे दोनों भारी पुरुष सिंह राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण सर्वत्र प्रशंसित वीर हैं। आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर वे लंकापुरी को भस्म कर डालेंगे। विशालोचने, राक्षस रावण को सम्रांगण में उसके बंधु बांधवों सहित मारकर वे दोनों रघुवंशी बंधु आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। सती साध्वी देवी, जिसे श्री रामचंद्र जी जान सकें और जो उनके हृदय में प्रेम एवं प्रसन्नता का संचार करने वाली हो, ऐसी कोई भी पहचान आपके पास हो तो वह उनके लिए आप मुझे दें। तब सीता जी ने कहा, कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें उत्तम से उत्तम पहचान तो दे ही दी। वीर हनुमान,
इसी आभूषण को यंत्रपूर्वक देख लेने पर श्रीराम के लिए तुम्हारी सारी बातें विश्वसनीय हो जाएंगी। उस श्रेष्ठ मणि को लेकर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान देवी सीता को सिर झुका प्रणाम करने के पश्चात वहां से जाने को उद्यत हुए। वानर यूथपति महावेगशाली हनुमान को वहां से छलांग मारने के लिए उत्साहित हो बढ़ते देख जनकनंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी। ये दुखी हो अश्रुगद्ध वाणी में बोली, हनुमान, सिंह के समान पराक्रमी दोनों भारी श्रीराम और लक्ष्मण से तथा मंत्रियों सहित सुग्रीव एवं अन्य सब वानरों से मेरा कुशल मंगल कहना। महाबाहु श्री रघुनाथ जी को तुम्हें इस प्रकार समझाना चाहिए जिससे वे दुख के इस महासागर से मेरा उद्धार करें। वानरों के प्रमुख वीर, मेरा यह दुहस शोकवेग और इन राक्षसों की यह डौटटपट भी तुम श्रीराम के समीप जाकर कहना जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। राजकुमारी सीता के उक्त अभिप्राय को जानकर कपिवर हनुमान ने अपने को कृतार्थ समझा और प्रसन्नचित्त होकर थोड़े से शेष रहे कार्य का विचार करते हुए वहां से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। 41वां सर्ग। हनुमान जी के द्वारा वृंदावन अशोक वाटिका का विध्वंस। सीता जी से उत्तम वचनों द्वारा समादर पाकर वानरवीर हनुमान जी जब वहां से जाने लगे तब उस स्थान से दूसरी जगह हटकर वे इस प्रकार विचार करने लगे, इन्हें कजरारे नेत्रों वाली सीता जी का दर्शन तो कर लिया, अब मेरे इस कार्य का थोड़ा सा अंश शत्रु की शक्ति का पता लगाना शेष रह गया है। इसके लिए 4 उपाय हैं, साम, दान, भेद और दंड। यहां साम आदि 3 उपायों को लांघकर केवल चौथे उपाय दंड का प्रयोग ही उपयोगी दिखाई देता है। राक्षसों के प्रति सामनीति का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता। इनके पास धन भी बहुत है, अत इन्हें दान देने का भी कोई उपयोग नहीं है। इसके सिवा ये बल के अभिमान में चूर रहते हैं, अत भेदनीति के द्वारा भी इन्हें वश में नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में मुझे यहां पराक्रम दिखाना ही उचित जान पड़ता है। इस कार्य की सिद्धि के लिए पराक्रम के सिवा यहां और किसी उपाय का अवलंबन ठीक नहीं जंचता। यदि युद्ध में राक्षसों के मुख्य वीर मारे जाए तो ये लोग किसी तरह कुछ नरम पड़ सकते हैं। जो पुरुष प्रधान कार्य के संपन्न हो जाने पर दूसरे बहुत से कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है और पहले के कार्यों में बाधा नहीं आने देता, वही कार्य को सुचारू रूप में कर सकता है। परंतु आज मेरा यहां तक आना सुखद अथवा शुभ परिणाम का जनक कैसे होगा? राक्षसों के साथ हठात युद्ध करने का अवसर मुझे कैसे प्राप्त होगा? तथा दशमुख रावण समर में अपनी सेना को और मुझे भी तुलनात्मक दृष्टि से देखकर कैसे यह समझ सकेगा कि कौन सबल है? उस युद्ध में मंत्री, सेना और सहायकों सहित रावण का सामना करके मैं उसके हार्दिक अभिप्राय तथा सैनिक शक्ति का अनायास ही पता लगा लूंगा। उसके बाद यहां से जाऊंगा। इस निर्दयी रावण का यह सुंदर उपवन नेत्रों को आनंद देने वाला और मनोरम है। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त होने के कारण यह नंदनवन के समान उत्तम प्रतीत होता है। जैसे आग सूखे वन को जला डालती है, उसी प्रकार मैं भी आज इस उपवन का विध्वंस कर डालूंगा। इसके भग्न हो जाने पर रावण अवश्य मुझ पर क्रोध करेगा। तत्पश्चात वह राक्षसराज हाथी, घोड़े तथा विशाल रथों से युक्त और त्रिशूल, कालायस एवं पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बहुत बड़ी सेना लेकर आएगा। फिर तो यहां महान संग्राम छिड़ जाएगा। उस युद्ध में मेरी गति रुक नहीं सकती, मेरा पराक्रम कुंठित नहीं हो सकता। प्रचंड पराक्रम दिखाने वाले उन राक्षसों से भिड़ जाऊंगा और रावण की भेजी हुई उस सारी सेना को मौत के घाट उतारकर सुखपूर्वक सुग्रीव के निवास स्थान किष्किंधापुरी को लौट जाऊंगा। ऐसा सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पवन कुमार हनुमान जी क्रोध से भर गए और वायु के समान बड़े भारी वेग से वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। तदंतर वीर हनुमान ने मतवाले पक्षियों के कलरव से मुखरित और नाना प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से भरे पूरे उस वृंदावन अंतःपुर के उपवन को उजाड़ डाला। वहां के वृक्षों को खंड खंड कर दिया, जलाशयों को मथ डाला और पर्वत शिखरों को चूर चूर कर डाला। इससे वह सुंदर वन कुछ ही क्षणों में अभव्य दिखाई देने लगा। नाना प्रकार के पक्षी वहां भय के मारे चें चें करने लगे। जलाशयों के घाट टूट फूट गए, तांबे के समान वृक्षों के लाल लाल पल्लव मुरझा गए तथा वहां के वृक्ष और लताएं भी रौंद डाली गईं। इन सब कारणों से वृंदावन वहां ऐसा जान पड़ता था मानो दावानल से झुलस गया हो। वहां की लताएं अपने आवरणों के नष्ट भ्रष्ट हो जाने से घबराई हुई स्त्रियों के समान प्रतीत होती थीं। लता मंडप और चित्रशालाएं उजाड़ हो गईं। पाले हुए हिंसक जंतु,
मृग तथा तरह तरह के पक्षी आर्तनाद करने लगे। प्रस्तर निर्मित प्रासाद तथा अन्य साधारण गृह भी तहस नहस हो गए। इससे उस महान प्रमदावन का सारा रूप सौंदर्य नष्ट हो गया। दशमुख रावण की स्त्रियों की रक्षा करने वाले तथा अंतःपुर के क्रीड़ा विहार के लिए उपयोगी उस विशाल कानन की भूमि, जहां चंचल अशोकलताओं के समूह शोभा पाते थे, कपिवर हनुमान जी के बल प्रयोग से श्रीहीन होकर शोचनीय लताओं के विस्तार से युक्त हो गई। उसकी दुर्वस्था देखकर दर्शक के मन में दुख होता था। इस प्रकार महामना राजा रावण के मन को विशेष कष्ट पहुंचाने वाला कार्य करके अनेक महाबलियों के साथ अकेले ही युद्ध करने का हौसला लेकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रमदावन के फाटक पर आ गए। उस समय वे अपने अद्भुत तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। छोटे से छोटे कर्म की भी सिद्धि के लिए कोई एक ही साधक हेतु नहीं हुआ करता। जो पुरुष किसी कार्य या प्रयोजन को अनेक प्रकार से सिद्ध करने की कला जानता हो, वही कार्य साधन में समर्थ हो सकता है। यदि इसी यात्रा में मैं इस बात को ठीक ठीक समझ लूं कि अपने और शत्रु पक्ष में युद्ध होने पर कौन प्रबल होगा और कौन निर्बल, तत्पश्चात भविष्य के कार्य का भी निश्चय करके आज सुग्रीव के पास चलूं, तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन हुआ समझा जाएगा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।